बता पाऊंगा। और एसडीएम को भी डायरेक्शंस दी गई थी कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आया है तो उसके ऊपर जो स्ट्रिक्ट कार्रवाई है वो की जाए, और ताकि भविष्य में ऐसे लोगों के लिए एक डेटरेंट इफेक्ट भी रहे। आदमी की मदद बिना से एनडीआरएफ में पटवारियों को चढ़ा देना बेसिकली एनडीआरएफ और हमारे आर्मी के पैराट्रूपर्स हैं जो बॉडी को ऊपर कैरी करके आ रहे हैं। ये हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन होती है, इसको पावर डिसेंडर कहते हैं, सेंडर कहते हैं। उसकी मदद से जो है ये क्लिक पे जो है उनको पिक करें। और ये आप अगर टेरेन देखें एनडीआरएफ के जवान हैं कि किस तरह से डाउन होके बॉडी तक पहुंचे थे। और इसका ट्रैक जो है वो 4200 मीटर से जिसे डाउन करके 3650 तक। और ये उनकी 3 मेंबर्स टीम है जो सक्सेसफुल पहुंचने। और साथ में कल जो है वो पैराट्रूपर्स के जो हमारे जवान है वो हेलीकॉप्टर से इसके नियरेस्ट पॉइंट पे ड्रॉप किया। ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें प्राइवेट चॉपर ने लोकेशन आइडेंटिफाई की थी, बट ये कार्रवाई 6 में जैसे सर ने बताया ये अंदर चॉपर इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि इसके रोटर की क्लियरेंस नहीं थी। अदरवाइज कोशिश पहले दिन ही की गई थी कि इसको लिफ्ट करा सके। तो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो और आसपास जगह देखी गई थी, बट यहाँ से आप देख सकते हैं कि 70 डिग्री 80 डिग्री से ऊपर का इसमें जो है स्लोप है। और ये वीडियो इंस्ट्रूमेंटल बना था हमारे को फर्दर प्लान ऑफ एक्शन करने के लिए। ये हम शेयर भी कर देते हैं वीडियो। ये लेफ्ट साइड का पार्ट है, जब आप धर्मशाला की देखते हैं यहाँ से चढ़ पाना या उतर पाना या बॉडी को नीचे रखना पॉसिबल नहीं था। ये बेसिकली ग्राउंड टीम ने वर्कआउट किया था, तो यही पॉसिबल था। जो खबरोटू है यहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अपना कैंप किया था, और इसके ऊपर आप देखते हैं सिंधी माता माता का मंदिर है यहाँ पे। यहाँ से ऊपर पॉइंट एक्सेस ग्लेशियर पॉइंट के ऊपर से नीचे डिसेंट जो है विक्टिम के पास पहुंचने का सिंगल एकमात्र जो है रास्ता था। ग्लेशियर पॉइंट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे शेफर्ड्स भी पहुंच जाते हैं, बट ग्लेशियर पॉइंट से नीचे विक्टिम तक 3650 तक पहुंचना वॉज वेरी वेरी रिस्की, डेंजरस और सबसे टफेस्ट टास्क था। इस वजह से जो है इसमें इनकी मदद ली गई थी। ये नीचे वाला रास्ता भी हमने एक्सप्लोर किया था, बट इसको रूल आउट कर दिया गया था कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका 90 डिग्री का स्लोप है, लूज रॉक्स थी और बर्फ़ के जमे हुए एक तरह से ग्लेशियर मोराइन जिसको कहते हैं वो थे। और यहाँ से विंच डाउन करना और चढ़ा पाना मतलब कि अपनी टीम को जो है वो एक लगता है उसको भी थोड़ी सी पोच आके घुटना उसका टकना जो है उसको नुकसान पहुँचा था। और एक हमारे एनडीआरएफ के जवान हैं उनका भी स्टे। ये कंटूर प्लानिंग है, इसको डे नाइट जो है उसको हमारी तरफ से जो है वो मॉनिटर किया जा रहा था आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ भी, एयरफोर्स की अथॉरिटीज़ के साथ भी, कि कितने कंटूरिंग पे कैसा रॉक का कैसा टेरेन है, कितनी मुश्किल आएगी। ये सारा का सारा जो प्लान ऑफ एक्शन और बीइंग डिस्कस्ड विद ऑल द मेंबर्स। ये अलग अलग रास्ते, अलग अलग जो जगहें कैंप्स के बारे में पूरी डिटेल्स को शेयर भी कर रहे थे लगातार। और ये टोटल जो टीम है रोड से लेके विक्टिम तक, जो पैदल की टीम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पहुंची है वहाँ पे, और हमारे मॉनिटरिंग वाले लोग पहुंचे, उन्होंने ये एक्सेस जो है इसको फॉलो किया था। ये आप देख सकते हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट वॉज। लगभग ये 70 फीट से ऊपर का एक सिंगल क्लिप है जिसको उन्होंने पिक करके ऊपर जो है वो लेके आए। ये आज सुबह की कल दोपहर की ये पिक्चर है जिसमें जो है वो बॉडी को रैप करके वो ऊपर आर्मी के जवान और एनडीआरएफ के जवान खींच रहे हैं। टीम और एयरफोर्स के सॉरी हमारे आर्मी के जो पायलट्स हैं ये एलएच हेलीकॉप्टर के साथ टीम आज सुबह उन्होंने ड्रॉप किया, बॉडी इसमें कैरी करके लाए थे और भारत माता की जय के साथ जो है ये ऑपरेशन को किया।
देखिए अभी जो हाल ही में एक पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया बीट बिलिंग के अंदर, और इनफैक्ट उसकी क्लोजिंग भी आज ही है। और इसमें ऑलमोस्ट 33 कंट्रीज से जो पैराग्लाइडर्स हैं उन्होंने पार्ट लिया था। और इसमें प्री वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस के दौरान कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें जो सोलो पायलट्स थे डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट लोकेशन से, उनको वो अपनी जो सोलो फ्लाइंग के दौरान अपनी जो फ्लाइट प्लान है उससे भटक गए थे। और इसमें 4 ऐसे मामले जो हैं वो ज़िला प्रशासन के सामने आए थे, जिसमें 2 जो रशियन ओरिजिन के लोग थे, एक यूएस ओरिजिन की लेडी थी और एक पोलैंड ओरिजिन के व्यक्ति थे जिनका जो उस समय मिसिंग थे। और ये 23-24 के आसपास ये घटनाएं हुई थी। और इसमें जो हमारे 3 जो लोग हैं उनको सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसमें 2 रशियंस और जो एक यूएस की लेडी थी उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। और इसके अतिरिक्त एक जो पोलैंड के 74 वर्षीय एक जो व्यक्ति थे मिस्टर विक्टर, उनके वो स्टिल ही वाज मिसिंग। और इसमें जो पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन द्वारा प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हायर किए गए थे, उन्होंने उनकी जो लोकेशन है वो हाई माउंटेन रेंजेस पे, धर्मशाला और स्लेट गोदाम और योल के पीछे जो हाई माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ पर उनकी लोकेशन को डिटेक्ट किया था। और ये लोकेशन लगभग 3650 मीटर अबव सी लेवल ये लोकेशन थी। और ये लोकेशन बेसिकली बहुत ही ट्रीचरस लोकेशन थी, जिसके ऊपर उन व्यक्ति का जो पैराग्लाइडर है उसको देखा गया था। और ऑलमोस्ट ये 90 डिग्री 80-90 डिग्री का एक स्टीप क्लिफ था जहां पर उनकी बॉडी को उनके पैराग्लाइडर को बेसिकली पहले देखा गया। और परंतु उनकी बॉडी जो है वो उस समय विजिबल नहीं थी। तो जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने एक बार जो बेसलाइन आइडेंटिफिकेशन रखी के बाद हमें सूचना दी कि यहाँ पर जो है उनका पैराग्लाइडर उसी मेक का और उसी कलर का जो पैराग्लाइडर है इन माउंटेन रेंजेस के ऊपर देखा गया है। इसके बाद हमने प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की मदद से कोशिश की कि उस वहाँ पर जो है हमारी टीम्स पहुँच सकें, परंतु हाई क्लिफ होने की वजह से वहाँ पर उन हेलीकॉप्टर्स की जो रोटरी क्लियरेंस है वो नहीं अवेलेबल हो पा रही थी। और इसी के चलते फिर ज़िला प्रशासन ने एयरफोर्स की जो मदद है उसके लिए रिक्वेजिशन भेजी। और एयरफोर्स के जो चॉपर्स हैं, 2 चीता हेलीकॉप्टर जो हैं एयरफोर्स ने मोबिलाइज़ किए। और ये 27 तारीख को जो हमारा ऑपरेशन है वो मॉर्निंग में शुरू हुआ। और इसमें हमारी पहले माउंटेनियरिंग की टीम है उसको जो है इस दुर्गम इलाके के अंदर भेजा गया। और उसके उपरांत जो है हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स वो डे 1 से ही मोबिलाइज थी, परंतु वो उस लोकेशन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो इस लोकेशन पर जब हमारी टीम्स पहुंची और उन्होंने लगभग 3800 मीटर के आसपास हाइट पे एक जो प्लेटू है उसके ऊपर अपना कैंप किया। और वहां से उन्होंने डिसेंट अपना शुरू किया 3650 मीटर पर, जहां पर ये पैराग्लाइडर अटका हुआ था। और जब उन्होंने पैराग्लाइडर से संपर्क किया तो जब उनके संपर्क में आए तो उन्होंने देखा जो मिस्टर विक्टर हैं उनकी बॉडी भी उसी पैराग्लाइडर के अंदर थी। और कोशिश 2-3 दिन जारी रही इसमें। हमारी टीम्स, क्योंकि ही वॉज अ वेरी वेल बिल्ट एक व्यक्ति थे, तो उनकी हमारी टीम्स जो हैं और स्टीप असेंट के कारण उनको वापस बेस कैंप तक लाना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो पा रहा था। और इसमें एयरफोर्स के जो गरुड़ हमारे कमांडोज हैं उनकी भी मदद सॉर्ट की गई और गरुड़ कमांडोज भी हमारी मदद के लिए आए। परंतु किन्हीं कारणों की वजह से कोई वेदर इश्यूज भी रहे, यहाँ पे बहुत जल्दी वेदर पैकअप हो जाता है 11 बजे के आसपास इस पूरे पहाड़ी पे, तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और इसको देखते हुए हमने जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है गुलमर्ग में, जिसको हॉज के नाम से जाना जाता है, इसमें जो हमारे पैरा ट्रूपर्स हैं इंडियन आर्मी के, एयरफोर्स के, वो सभी इस स्कूल के माध्यम से ही ट्रेन किए जाते हैं। उनके साथ हमने संपर्क किया और उन्होंने अपनी टीम जो है वो बाय रोड वो धर्मशाला के लिए उन्होंने डिस्पैच की। और ये टीम परसों हमारे पास पहुंच गई थी और कल सुबह हेलीकॉप्टर्स की मदद से इस टीम ने पूरे एरिया की जो रेकी की और अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बनाया। और इसमें हमारी टीम ने कल जो ये बॉडी मिस्टर विक्टर की जो बॉडी थी उसको हाई ऑल्टीट्यूड पे वेंच कर दिया। ऑलमोस्ट 300 मीटर जो है उस बॉडी को वो ऊपर ले गए विंचिंग मशीन के माध्यम से। और आज सुबह जो है जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने उन्होंने जो उस साइट से उस बॉडी को लिफ्ट किया और जो यहाँ धर्मशाला के अंदर उस बॉडी को यहाँ पे वो लेकर आए।
और उनकी जो मिस्टर विक्टर की जो वाइफ है और उनका जो बेटा है, ही इज़ हेयर ओनली, और उनको जो बॉडी है वो सौंप भी दी गई है। और साथ में उसका जो पोस्टमार्टम है इस समय जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला के अंदर जो पोस्टमार्टम है वो चल रहा है। तो ये लगभग जो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 8 डेज़ के लिए ये जो सर्च एंड जो ऑपरेशन है हमारा ये चला, और इसमें फाइनली आज जो है हमें सक्सेस मिला, बिकॉज ये कंडीशंस बहुत ट्रीचरस थी। ये क्लिफ जैसे कि आपको कुछ वीडियोस भी दिखाए जाएंगे, उसके अंदर भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का। उन्होंने हर पग पे हमारा सहयोग दिया, और जब भी हमने उनको कोई रिक्वेस्ट की या किसी भी प्रकार का, इवन हौस के जो हमारे जवान हैं, पैराट्रूपर्स हैं, वो यहाँ पर आए इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा ज़िला प्रशासन और प्रदेश सरकार की तरफ से। एंड बहुत ही दुखद घटना है, परंतु अल्टीमेटली जो एक क्लोजर है उनकी उनकी फैमिली को मिस्टर विक्टर की जो बॉडी है वो जो पोस्टमार्टम के बाद हैंडओवर कर दी जाएगी। और इसी प्रकार जो है मैं ये कहता हूँ कि आगे भी हमें क्योंकि जो पैराग्लाइडिंग है ये आगे भी होनी है, तो इस प्रकार जो जितना भी हमारा टैंडम फ्लाइट्स हैं उसके अंदर रेगुलेशंस जो हैं वो लाई गई हैं, और इसके ऊपर भी जो मंत्रणा है, मंथन किया जाएगा कि सोलो पायलट्स को कैसे जो है उनको ट्रैकिंग मैकेनिज्म कोई उनका डेवलप किया जाए, ताकि इस प्रकार की जो स्थिति है वो फ्यूचर के अंदर ना आ रही।